बादशाहत तो सिर्फ वक्त का होता है, इंसान तो यूं ही गरूर करता है। न जाने दुनिया में कितने बादशाह पैदा हुए, न जाने दुनिया में कितने तानाशाह पैदा हुए, लेकिन सब समाप्त हो गए। वही लोग जिंदा हैं जिनके अपने विचार होते हैं, अपने काम होते हैं। इसलिए बादशाहत पे गरूर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अपनी बादशाहत पे जिस तरह गरूर किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, इतिहास कभी भूल नहीं सकती है। बादशाहत मिलने से पहले इसी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने और इनके लोग दाऊद इब्राहिम को खूब याद करते थे, इनकी गोदी मीडिया खूब याद करती थी। लेकिन बादशाहत मिलने के बाद दाऊद इब्राहिम का कोई पता नहीं है। उसी तरह से अब गोदी मीडिया के द्वारा जिस तरह से बादशाहत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, जनपद गाजीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में 5 बार के रह चुके विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी का नाम लिया जाता है, इसकी भी मिसाल कम मिलेगी आपको। अफजाल अंसारी को सियासत राजनीति का गुरु कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 5 बार अपनी विधायकी और 2 बार संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि अफजाल अंसारी मात्र 9 या 10% मुसलमानों की वोट जहां है वहां से जीतकर संसद में और विधायकी के तक पहुंचते हैं। अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 को जनपद गाजीपुर की एमएलए और एमपी कोर्ट द्वारा उन्हें सज़ा इस बात की दी गई कि उनके ऊपर 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा उन पर लगाया गया था। उसी मुकदमे से अफजाल अंसारी पर 4 साल का सज़ा सुनाई गई और 1 लाख की सज़ा सुनाई गई। उसकी चुनौती जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में करते हैं तो तारीख पे तारीख के बाद आखिर 22 जुलाई के रोज़ फ़ैसला आया और फ़ैसला सिर्फ उन्हें ज़मानत अभी मिल पाया है। यही हाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को ज़मानत तो मिल गई, लेकिन उनके मेन केस पर अब तक फ़ैसला कुछ नहीं आ पाया है। ठीक उसी तरह से अफजाल अंसारी को भी हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन जिस बात की उन्होंने चुनौती किया था उस पर फ़ैसला नहीं आ पाया है। अब लोगों का ये तय है, लोग अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी कब वापस आते हैं जेल से। अब तक अफजाल अंसारी 85 दिन तक जेल 29 अप्रैल 2023 से लेकर आज तक 85 दिन उनके जेल में गुजार चुके हैं, जबकि 4 साल की सज़ा में 2.5 साल खुद वो जेल में पहले भी रह चुके हैं। अब इसके बावजूद भी अफजाल अंसारी 2007 के बाद उन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, फिर भी उन पे अब वो इसकी बात की चुनौती हाई कोर्ट के अलावा अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना यह तय पा गया है। क्योंकि अफजाल अंसारी एक ऐसे सांसद हैं जो यहाँ के उन लोगों के राज को ख़त्म किया है, जो बाहुबली जो गरीबों के मसीहा के नाम से जानते हैं। रात के 12 बजे इनका घर खुला रहता है गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए। यही वजह है कि 1985 में जब सीपीआई के ज़रिए वो विधायक बनते हैं मोहम्मदाबाद का, तो लोगों को उनके विधायक बनने पे लोगों ने उनके हत्या करने की कोशिश की और 1991 में उन पर हमला रात के 9 बजे कुंडेसर में होता है। बाल बाद अफजाल अंसारी बच जाते हैं और उस वक्त जो 1991 में कुंडेसर में हमला हुआ था, उस वक्त कामरेड सुरेंद्र राय, कामरेड झुमरी गुप्ता, कामरेड कमला सिंह प्रधान, करमचंद पुंज मौके वारदात पे शहीद हो गए थे। अब बुरी तरह घायल होने वाले कामरेड
जगरनाथ सिंह, कामरेड दीनानाथ राय थे। अफजाल अंसारी को समाप्त करने के लिए जो हमला किया गया था, अब उनके भाई मुख्तार अंसारी जो विधायक थे उन पे भी हमला किया जाता है। अब 15 जुलाई 2001 उसरी चट्टी पे उन पे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के द्वारा उन पे हमला होता है और उस हमले में बाल बच जाते हैं। उनका पर्सनल सरकारी गवर्नर और उनका पर्सनल गनर जो है वो मार दिए जाते हैं, गोलियों की बौछार से भून दिए जाते हैं। आखिर सिर्फ उसरी चट्टी ही नहीं बल्कि उन पे 2002 में ही लखनऊ में भी दोबारा हमला होता है और हमले के बाद भी मुख्तार अंसारी बच जाते हैं। 25 नवंबर 2005 को उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है और मुख्तार अंसारी मऊ दंगा के केस में वो जेल में रहते हैं। लेकिन 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को मुलजिम बनाया जाता है और उसी 120 बी के मुलजिम बनने पर CBI कोर्ट द्वारा बाइज्जत अफजाल अंसारी को बरी भी कर दिया गया था। लेकिन बरी होने के बाद दोबारा 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगाकर उन्हें जिस तरह से फंसाया गया और आखिर में 4 साल की सज़ा सुना दी गई। अब 4 साल की सज़ा में उनकी ज़मानत तो हो गई है, लेकिन ज़मानत के बाद अब जो असल मुकदमा है जो चुनौती दिया है उसका फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके लिए जावेद बिन अली।